नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज, डेंटल सर्जन फ्रॉम KGMC। मैं आपको आजकल जो ज़्यादातर दांत में प्रॉब्लम की संख्या बढ़ रही है। आजकल हम देख रहे हैं बच्चा 7 साल से लेके आगे लाइक तो हर एज ग्रुप में एक बहुत ही संख्या में दांत से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले दांत में प्रॉब्लम भी कम होती थी। अगर किसी को प्रॉब्लम होती थी तो वो एक निश्चित एज के बाद ये समस्याएं क्रिएट होती थी। लेकिन कंपेरेबल टू आज के में देखते हैं कि सेवन जब से दांत का इरप्शन होता है और जब तक काफी एज तक जब तक मुंह में दांत हैं, हर एज ग्रुप में ये समस्याएं बहुतायत में हैं। तो मैंने ये देखा, ये पाया कि पहले लोगों का जो खान पान था और आज के युग के जो लोगों का खान पान में, उसमें कहीं बहुत कुछ अंतर पाया गया। उसी की वजह है कि आज हर एज ग्रुप में दांत की प्रॉब्लम बहुत ही बहुतायत है। हम देख रहे, उसकी वजह मुख्यतः यही माना गया है, आजकल का जो सॉफ्ट फूड है वो हमारे कहीं ना कहीं दांत या उसके प्रॉब्लम्स को एक्सीड करता है। पहले के दौर में ये था कि जब खाना खाते थे वो बहुत हार्ड, फाइबरस और कच्चे की तरफ रहते थे। आज के युग में हम लोग पका हुआ खाना और कच्चे खाने से दूर रहना और कहीं ना कहीं बेकरी प्रोडक्ट्स, स्टिकी प्रोडक्ट्स, ये सब दांतों में प्रॉब्लम की ग्राफ को बहुत ज्यादा एक्सीड कर रहे हैं। ये हमें पता है कि जिस अंग का उपयोग कम होता है हमेशा प्रभावित वही ज्यादा है। डार्विनवाद के अनुसार जिस अंग का हम उपयोग नहीं करेंगे, खराब वही सबसे ज्यादा होता है। हमारे दांत की जो उपयोगिता है दिखाने के साथ साथ खाने में, चबाने में ज्यादा है। जो हम आजकल के फूड को यूज कर रहे हैं उसमें चबाने का रोल ही नहीं है। बेकरी प्रोडक्ट, सॉफ्ट प्रोडक्ट, टीथ का फंक्शन ही मिनिमाइज है और वो कहीं ना कहीं हमारे टीथ में स्टिकी प्रोडक्ट की तरह स्टिक हो जाते हैं और जिसकी वजह से हमारे दांत में कैरीज या दांत से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं उसको बढ़ाते हैं। तो जो कार्य मुख्यतः ये पाया गया, जो हमारी लिविंग स्टाइल है, जो हमारा खान पान है, वो कहीं ना कहीं हमको प्रभावित कर रहा है। तो अपने खान पान में दुरुस्त करें। उसका तरीका ये है, जितने फाइबर की तरफ जाएं, हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करता है। जितना फाइबर की तरफ हम फूड लेंगे वो हमारे दांत, शरीर, बाकी ऑर्गन्स को कहीं ना कहीं सेफ रखता है। दांत का रोल है चबाने, च्यूइंग का, तो उसमें वो प्रॉपरली फंक्शन और यूटिलाइजेशन होता है, जिसकी वजह से दांत का सर्कुलेशन, उसकी सफाई, ये सब मेंटेन रहता है। कैरीज होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, मसूड़ों की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। इस वजह से हम अपने फूड, क्वालिटी ऑफ फूड पे फोकस करें। चलिए, ये तो हो गई बहुत सारे कारण जिसकी वजह से दांत हमारे हर एज ग्रुप के प्रभावित होते हैं। अब इससे बचा कैसे जाए, इसे बचाव कैसे किया जाए, इस पे फोकस करने की जरूरत है। सबसे पहले तो जितनी भी डेवलपमेंटल एनॉमली है, हमारे आजकल चीनिंग हैबिट की वजह से बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स है जो बच्चे के दांत के इरप्शन के ही टाइम पे वो डेवलप हो जाती है। तो उन एनॉमलीज को पहचानना मुश्किल होता है। सबसे बेटर है आपके नियर बाई में जो भी एजुकेटेड डेंटल सर्जन है उससे कंसर्न करें, ताकि वो समय रहते उस एनॉमली को हम ठीक कर सकें, ताकि ओवरऑल हमारा जो आरन अफेक्टेड होता है उससे हमें बचा जा सके। होते दांत के इरप्शन की टाइम पे ही चीजें, एबनॉर्मलिटी जो डेवलप होती है उससे बचने के लिए हमें अपने नियर बाई डॉक्टर्स के पास दिखाना है और डायग्नोसिस करके फिर उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट देना है। दूसरा आता है हमारी फूड हैबिट की वजह से, जिसकी वजह से हमें दांत बहुत खराब हो रहे थे। तो किसी भी ऑर्गन, चाहे दांत हो चाहे शरीर का कोई भी अंग, शुरुआती दौर में जितनी जल्दी उसका उपचार ले लिया जाता है, कॉम्प्लिकेशन से उतना ही बचाव कर लेते हैं। चाहे वो ट्रीटमेंट को लेके परेशानी का हो, चाहे हमारे ऑर्गन अफेक्टेड का हो, चाहे वो इकोनॉमिकल पेमेंट का ही क्यों ना हो, जितना इनिशियल ट्रीटमेंट होता है उतना इन सब चीजों का भार हमारे ऊपर कम पड़ता है। तो शुरुआती दौर में ही हमें ट्रीटमेंट करा लेना ज्यादा बेटर रहता है। दूसरा, अब हम पहचाने कैसे कि ये हमें प्रॉब्लम हो गई। हमारा जो नॉर्मल अंग है, जो नॉर्मल संरचना है, उससे हट के कुछ भी फील होता है वो हम एबनॉर्मलिटी की तरफ काउंट करते हैं।
तो आपके तौर पे केवल आपको जो नॉर्मल संरचना होती है उसमें कुछ भी परिवर्तन आपको लग रहा है तो उससे संबंधित व्यक्ति या डॉक्टर से आपको संपर्क करना चाहिए और उसके अनुरूप ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अगर हम मुख्यतः दांत या मुख से रिलेटेड बात करें तो दांत में आजकल जो प्राइमरी चीजें जो पूरे पेशेंट का 90% आता है वो टीथ की कैरीज से रिलेटेड होता है। कैरीज एक मतलब व्हाइट नॉर्मल टीथ है, उसमें कहीं पे ब्लैक पॉइंट इनिशियल हमारा जहाँ पे फूड स्टिक रहता है वहां से कैरीज इनिशिएट होना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले डिस्कलरेशन आपको साधारणतः अगर देखने में कहीं पे डिस्कलरेशन फील हो रहा है, दांत मुख्यतः व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट से कहीं भी कलर चेंज हो रहा है, मुख ब्लैक हो रहा है कुछ, तो उसपे कहीं ना कहीं एबनॉर्मलिटी है, वो कैरीज है। तो आपको उसको दिखाना है और उसे ट्रीट कराना है। अगर आप उसे उस उपयुक्त समय में नहीं ट्रीट करेंगे तो वो कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाता है, वो कैरी एक्सीड होती है धीरे धीरे, फिर हमारा जो टीथ का वाइटल पार्ट है वहां तक पहुंचती है। व्यक्ति को पहले ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है, फिर भी अवॉइड करता है तो उसे पेन होना शुरू हो जाता है, फिर भी अवॉइड करता है तो उसे स्वेलिंग पस बनना शुरू हो जाता है, और फिर भी उसको अवॉइड होता है तो तमाम सारी ऐसी बीमारियां हैं जो अनट्रीटेबल भी हैं, वो होने की संभावना बनी रहती है। तो कुछ बताने का मुख्य तात्पर्य ये है कि शुरुआती दौर में ही आप उसको उपचार कराएं, अपने नियर बाई डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि समय से उपचार हो सके। धन्यवाद।